मुझे एक बहुत अच्छी कहानी सुनना पसंद है। एक अच्छी कहानी हमें दिलचस्प पात्रों और दिलचस्प कथानक की दुनिया में ले जाती है। कभी कभी जब मैं एक फिल्म देखती हूँ तो मैं कहानी के उन हिस्सों को नोट कर लेती हूँ जो मेरे दिल को छू जाते हैं। मेरा मानना है कि एक अच्छी कहानी में दर्शकों के लिए एक संदेश होता है। आप क्या सोचती हैं? ये बिल्कुल सच बात है। संचारक यानी कि वो व्यक्ति जो सूचना, समाचार या विचार आदान प्रदान करता है, अपनी बात को श्रोताओं और पाठकों के लिए सजीव बनाने के लिए कहानी कहने का उपयोग करते हैं। एक अच्छी कहानी के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे एक नई समझ या ताज़ा प्रेरणा मिली है। एक अच्छी कहानी हमारे साथ जुड़ी रहती है। हम इसे वर्षों बाद भी याद रख सकते हैं। शायद सभी विवरण नहीं, लेकिन कम से कम मुख्य कथानक। बिल्कुल। यीशु भी एक कुशल कहानीकार थे और उन्होंने अपना संदेश सिखाने के तरीकों में से एक दृष्टांतों का तरीका प्रयोग किया था। बस इसके बारे में सोचो। यीशु केवल तथ्य ही कह सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने सत्य को एक कहानी से जोड़ना चुना। जी हाँ, यीशु ने 30 से अधिक दृष्टांत सुनाए। क्या ये प्रभावशाली नहीं लगता आपको? लोगों को उन्हें सुनना बहुत पसंद आया होगा, शायद इसलिए हर जगह भारी भीड़ उनके पीछे पीछे हो जाती थी। तो अब बताइए कि ये दृष्टांत क्या है और यीशु ने इसका उपयोग क्यों किया? नतानिया, आप बताएं। पहली नजर में दृष्टांत एक बहुत ही छोटी सरल कहानी जैसा लगता है, लेकिन इसका एक गहरा अर्थ है जो एक सच्चाई की ओर इशारा करता है। जी हाँ, यीशु द्वारा साझा किए गए दृष्टांत आज भी हमारे जीवन में उपयुक्त हैं। वे हमारे दृष्टिकोण को चुनौती देते रहते हैं, हमें करुणा और अनुग्रह के साथ जीने के लिए प्रेरित करते हैं और हमें परमेश्वर के राज्य के अनंत सत्य की याद दिलाते हैं। यीशु हमें अधिक गहराई से देखने की चुनौती देते हैं। वो हमें दूसरों के प्रति प्रेम, दया और क्षमा दिखाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और यहाँ याद रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यीशु ने रोजमर्रा की चीजों, परिचित चीजों, ऐसी चीजों के बारे में बात की थी जिसे हर कोई समझ सकता था और पहचान सकता था। और यही कारण है कि दृष्टांत आज भी किसी भी उपदेश से ज्यादा अर्थपूर्ण है। तो आज हम यीशु के बहुत लोकप्रिय दृष्टांत को देखने जा रहे हैं जो मत्ती 25:14 से 30 में दिया गया है, क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश को जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू वहां काटता है जहां तूने बोया नहीं है और जहां तूने कोई बीज नहीं डाला वहां फसल बटोरता है। सो मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वो ये है। उसके स्वामी ने उससे उत्तर दिया कि हे दुष्ट और आलसी दास, जब ये तू जानता था कि मैं बिन बोए काटता हूँ और जहां मैंने बीज नहीं बोए वहां से फसल बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया साहूकारों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वो तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है
ले लिया जाएगा और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो जहां रोना और दांत पीसना होगा। तो संक्षेप में अगर कहें तो एक आदमी जो यात्रा पर जाने के लिए तैयार हो रहा था, वो एक दास को 5 तोड़े देता है, दूसरे को 2 और तीसरे को 1 देता है, ताकि वो अपनी क्षमता के अनुसार उनकी देखभाल कर सकें। जी हाँ, हमें ये प्रश्न पूछने की आवश्यकता है बहनों कि यदि हम इस कहानी को आज के संदर्भ में रखें तो 1 तोड़े का मूल्य कितना होगा? देखा जाए तो उन दिनों 1 तोड़े का मूल्य लगभग 10,000 दिनारी के बराबर था। दिनारी एक रोमन सिक्का था। प्रत्येक दिनारी के मूल्य की गणना एक दिनारी में मौजूद चांदी के अनुसार की जाती है। एक दिनारी में मौजूद चांदी 265.83 रुपए के बराबर होती है। ये वाकई दिलचस्प है। तो कहानी में अगली बात ये होती है कि वो जो स्वामी है वो वापस आ जाता है। उसे पता चलता है कि पहला नौकर उसके पैसे लेकर खाली नहीं बैठा, बल्कि वापस आया और उसे 5 तोड़े और दिए। दूसरा नौकर भी 2 और तोड़े लेकर वापस आता है। क्या आप उस आदमी की प्रतिक्रिया की कल्पना कर सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, पवित्र शास्त्र में हमें यह बताया गया है कि उसके स्वामी ने उससे कहा कि धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो, जो कि निश्चित रूप से अविश्वसनीय है। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन कहानी जारी रहती है। फिर तीसरा नौकर अपने स्वामी के सामने आता है और 1 तोड़े को लौटा दिया जो उसे दिया गया था, बिना राशि बढ़ाए, और वो करने में विफल रहता है जो स्वामी ने उसे करने के लिए कहा था। और हाँ, स्वामी बिल्कुल भी खुश नहीं है। यहाँ तक कि तीसरे नौकर के पास जो 1 तोड़ा था वह भी उससे ले लिया गया और पहले नौकर को दे दिया गया। बहनों, तोड़ों के दृष्टांत से कई सबक सीखे जा सकते हैं। ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों साल पहले था। हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि जो लोग प्रतिभाशाली पैदा होते हैं वे बिना अधिक प्रयास किए आसानी से सफल हो जाते हैं, और जो लोग प्रतिभाशाली पैदा नहीं होते वे जीवन में कभी कुछ अच्छा हासिल नहीं कर पाते। लेकिन ये सच नहीं है। प्रतिभाशाली लोगों को भी आगे बढ़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी होती है। आइए भारत के सबसे लोकप्रिय शो में से एक इस वीडियो को देखें। इंडियाज गॉट टैलेंट एक भारतीय हिंदी भाषा प्रतिभा शो श्रृंखला है। इसमें हर साल लाखों प्रतियोगी हिस्सा लेते हैं, लेकिन कोई एक व्यक्ति या समूह ही जीतता है। पिछले साल 2023 में छत्तीसगढ़ की अबूझमाड़ मलखंब एवं खेल अकादमी ने डंडे का उपयोग करके अपने मलखंब कृतियों से इंडियाज गॉट टैलेंट का 10वां सीजन जीता था। मलखंब एक प्राचीन भारतीय मार्शल आर्ट है और इसे आज के खेल जगत में अपना स्थान हासिल करने के लिए लड़ने वाले पारंपरिक खेल के रूप में भी मान्यता दी गई है। मलखंब 2 शब्दों से बना है, मल जिसका अर्थ है पहलवान और खंब जिसका अर्थ है खंबा। जिम्नास्टिक लकड़ी के खंबे एक बेंत या केवल एक रस्सी पर हवाई योग आसन करता है। छत्तीसगढ़ की अबूझमाड़ मलखंब खेल अकादमी ने रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 10 की प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीती और 20 लाख रुपए की पुरस्कार राशि को भी अपने नाम किया। वे आज जहां हैं वहां पहुंचने के लिए पूरे समूह ने बेहद मेहनत की, लेकिन 2-3 दिनों में इतने कठिन कार्य तैयार करना लगभग असंभव था। लेकिन उन्होंने ऐसा कर दिखाया। पूरी टीम ने जो कड़ी मेहनत की उससे उन्हें उस शो को जीतने में बहुत मदद मिली। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण तोड़ों का दृष्टांत हमें सिखाता है कि हमें इस धरती पर काम करने के लिए भेजा गया है। परमेश्वर उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो अपने जीवन और अपने समुदाय के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काफी प्रयास करते हैं। वो हमें अपनी प्रतिभा को छिपाकर बैठ जाने का आदेश नहीं देता है, बल्कि हमें आदेश दिया गया है कि दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए हमारे पास जो कुछ भी है उसका उपयोग करें। तोड़ों के दृष्टांत में सेवकों को अपने तोड़ों का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए कहा गया था। तीसरा नौकर जिसे सिर्फ 1 तोड़ा मिला था, अपने दोस्तों की तरह अपनी संपत्ति दोगुनी कर सकता था।
हाँ, उसके पास अन्य नौकरों से कम होता, लेकिन लंबे समय में उसने अधिक मुनाफा कमाया होता। बदले में उसे अपने स्वामी का आभार प्राप्त होता। पहले और दूसरे सेवकों को असमान तोड़े मिले। एक को 5 तोड़े और दूसरे को 2 तोड़े। दूसरे सेवक को केवल 2 तोड़े मिले, परंतु उसने उन सब का उपयोग कर लिया। उन्होंने अपनी संपत्ति 2 गुनी कर ली और शुरुआती 5 तोड़े वाले नौकर की तरह ही उनकी प्रशंसा की गई। लेकिन प्रत्येक सेवक का काम दूसरों से अपने तोड़े की तुलना करना नहीं था, बल्कि उसके लिए आभारी होना और जो कुछ उन्हें मिला उसका अधिकतम लाभ उठाना था। वाणी, आप जानते हैं, कभी कभी हमें जो मिला है उसे छिपाना हमें इस दुनिया में जीने का सबसे अच्छा तरीका लगता है। हम सभी कभी कभी तीसरे सेवक की तरह होते हैं। हम हमें मिलने वाले अवसरों को नहीं पहचानते और हम उनका अधिकतम लाभ नहीं उठाते। जी हाँ, हमें याद रखना होगा, यदि ठीक से संभाला जाए तो छोटी छोटी आशीषें भी एक बहुत बड़ा अंतर ला सकते हैं। जब मैंने ये कहानी पढ़ी तो एक वाक्यांश जिसने वास्तव में मेरा ध्यान खींचा वो है, प्रत्येक को उसकी अपनी क्षमता के अनुसार। ये हमें सरल प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करता है, परमेश्वर ने हमें क्या करने के लिए दिया है, उनके राज्य में हमारी भूमिका और अपेक्षा क्या है। ये सचमुच बहुत दिलचस्प विचार है। याद रखें, यीशु ने दृष्टांत की शुरुआत ये कहकर की थी कि स्वर्ग का राज्य कैसा है। परमेश्वर ने हमें हमारी क्षमता के अनुसार जिम्मेदारी दी है। हम में से कुछ के पास अधिक जिम्मेदारी हो सकती है। अगर परमेश्वर ने हमें पूर्ण समय क्षमता में ऐसा करने के लिए बुलाया है तो, लेकिन हम में से कई लोगों को हर दिन निभाई जाने वाली विभिन्न भूमिकाओं में सेवा करने के लिए बुलाया जाता है। हम जो भी भूमिका निभाते हैं, फिर चाहे वो माँ की हो, पत्नी, शिक्षक, डॉक्टर, गृहिणी, चर्च के सदस्य, मालिक, व्यवसायी, महिला, पड़ोसी के रूप में, हमें परमेश्वर हमारी क्षमताओं के अनुसार जिम्मेदारी देता है। हमें अपने आप से ये पूछने की जरूरत है कि क्या ऐसा कुछ है जिसके लिए हम प्रतिभाशाली हैं? क्या हमें नृत्य या खेल का शौक है, या क्या हम बोलने या नेतृत्व करने में प्रतिभाशाली हैं, या क्या हमें जानवरों के साथ काम करने या चीजें बनाने में आनंद आता है? हर किसी में कुछ निश्चित प्रतिभाएं होती हैं या परमेश्वर द्वारा दिए गए वरदान होते हैं जिनमें वे कुशल होते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ लोग जो मेहमानों का सम्मान करते हैं और जिनको समझना संभव है और जो जानते हैं कि लोगों को कैसे सहज महसूस कराना है। कुछ व्यक्ति प्रतिभाशाली व्यवसायी, शिक्षक, संगीतकार या माता पिता होते हैं। जी हाँ, हमारे वरदानों का उपयोग परमेश्वर की महिमा के लिए किया जा सकता है। परमेश्वर के लिए अपनी प्रतिभाओं का उपयोग करने से हम दूसरों की मदद करके और अपने आसपास की दुनिया में सुधार करके उनके राज्य के काम का हिस्सा बन सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 12 में पौलुस मसीह की देह के सदस्यों की तुलना शरीर के विभिन्न भागों से कर रहा है। भले ही प्रत्येक भाग एक अलग उद्देश्य को पूरा करता है और एक अलग कार्य करता है, सभी समस्त रूप से महत्वपूर्ण है और शरीर के ठीक से काम करने के लिए भी आवश्यक है। हमारी प्रतिभा के साथ भी ऐसा ही है। वे सभी अलग अलग हैं, लेकिन प्रत्येक एक उद्देश्य पूरा करता है। जी हाँ, बाइबल हम मसीहों को हमारे परमेश्वर द्वारा दिए गए वरदान के वफादार प्रबंधक बनने के लिए प्रोत्साहित करती है। ऐसे कई उदाहरण हैं कि कैसे प्रतिभाओं का उपयोग परमेश्वर की महिमा दिखाने के लिए किया जा सकता है। यदि हम शिक्षण में प्रतिभाशाली हैं तो शायद हम अपनी प्रतिभा का उपयोग अपने चर्च में संडे स्कूल की कक्षा को पढ़ाने में मदद करने के लिए कर सकते हैं। यदि हम एक कलाकार हैं तो हम अपनी प्रतिभा का उपयोग ऐसी कला बनाने में कर सकते हैं जो उन घटनाओं को दर्शाती है जिनसे लोग जुड़ सकते हैं। बहनों, हम में से कुछ लोगों को दूसरों के साथ बातचीत करना आसान लग सकता है। हम उस वरदान का उपयोग किसी अकेले व्यक्ति से दोपहर के भोजन के लिए पूछने पर विचार कर सकते हैं। यहाँ तक कि लोगों के लिए भोजन तैयार करना भी प्रतिभाओं का उपयोग करने का एक व्यावहारिक तरीका हो सकता है। कहीं ना कहीं आपने बिल्कुल ठीक कहा नतान्या। मुझे याद है कि हमारे चर्च की एक बुजुर्ग महिला जब भी जानती थी कि कोई बीमार है या ज़रूरतमंद है तो हमेशा भोजन का एक डिब्बा उनके घर ज़रूर पैक करके भेजती थी। यह एक बहुत ही सरल भाव का प्रदर्शन था, लेकिन कई लोगों के लिए इसका कुछ अलग मतलब था और कई लोगों के लिए बहुत गहरा मतलब भी था। सही बात कही आपने।
परमेश्वर की सेवा करने और अपने दैनिक जीवन में अपने वरदानों का उपयोग करने के अवसरों की तलाश करें। रोजमर्रा की जिंदगी में अवसर आने पर हम प्रकाश फैला सकते हैं और सुसमाचार की सच्चाई साझा कर सकते हैं। चर्च का सबसे महत्वपूर्ण विचार यह है कि हम शायद 5 तोड़े वाले व्यक्ति जितना नहीं कर पाएंगे, लेकिन परमेश्वर ने हमें जो प्रतिभाएं दी हैं, हम फिर भी उनमें योगदान दे सकते हैं, कर सकते हैं, और वह उतना ही प्रसन्नतापूर्ण होगा। एक बार नीलामी हुई और कई ग्राहक बोली लगाने और विभिन्न वस्तुएं खरीदने आए। एक पुराने वायलिन को छोड़कर सभी वस्तुएं बिक गई। नीलामीकर्ता ने उपकरण उठाया और कहा, अगर किसी को दिलचस्पी है तो मैं इसे केवल $100 में बेचूंगा। कमरे में शांति थी और थोड़ी देर बाद नीलामीकर्ता को एहसास हुआ कि कोई भी वायलिन लेने के लिए पैसे देने को तैयार नहीं था। इसलिए उन्होंने कीमत घटाकर $80 कर दी। इससे भी कोई खरीदार प्रोत्साहित नहीं हुआ और ना ही कोई आगे बढ़ा। हताशा में उसने कीमत घटाकर $50 और फिर अंततः $20 कर दी। अंत में पीछे बैठे एक वृद्ध सज्जन ने अपना हाथ उठाया और पूछा, क्या मैं कृपया वायलिन देख सकता हूँ? नीलामीकर्ता ने उत्तर दिया, हाँ निश्चित रूप से आप देख सकते हैं। वृद्ध व्यक्ति अपनी सीट से उठा, वायलिन उठाया, उसे ध्यान से देखा, अपना रुमाल निकाला और लकड़ी के वायलिन को झाड़ा और उसे साफ किया। फिर उसने धीरे धीरे प्रत्येक तार के सुर ठीक करना शुरू किया। फिर उसके बाद उसने इस पुराने वायलिन को अपनी ठोड़ी और बाएं कंधे के बीच रखा, बो उठाया और संगीत बजाना शुरू कर दिया। आवाज जादुई थी, हर कोई दंग रह गया। किसी ने नहीं सोचा था कि इस पुराने वायलिन से भी कभी इतना सुंदर संगीत निकल सकता है। जब उस बूढ़े आदमी का काम खत्म हो गया तो नीलामीकर्ता ने वायलिन पकड़ा और पूछा, क्या कोई इसे खरीदना चाहता है? अचानक हर कोई इसे खरीदना चाहता था और जल्दी वायलिन $10,000 में बिक गया। किसी ऐसी चीज से जो कोई नहीं चाहता, नीलामी की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु में बदलने के लिए वायलिन को केवल 15 मिनट, जी हाँ महज 15 मिनट लगे। पुराने वायलिन की तरह हमारा जीवन बहुत अधिक मूल्यवान नहीं लग सकता, लेकिन अगर हम इसे यीशु मसीह को सौंप देंगे तो वह हमारे माध्यम से सुंदर गाने बजाने में सक्षम होंगे, जो दुनिया का ध्यान आकर्षित करेंगे ताकि हर कोई उसे सुनना चाहे। ये वाकई सुंदर और बहुत अर्थपूर्ण था। हमें अपने जीवन में और दूसरों में बदलाव लाने के लिए केवल यीशु की आवश्यकता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक दृष्टांत का एक और दिलचस्प बिंदु मालिक यानी कि वो स्वामी की अचानक वापसी है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा स्वामी यीशु एक दिन वापस जरूर आएगा और हमें उसे अपना हिसाब देना होगा। मालिक ने अपने आने की घोषणा नहीं की है, वह बहुत समय बाद वापस आएगा। यीशु के साथ भी वैसा ही होगा, थोड़ी देर बाद वो वापस आ जाएगा। यीशु के वापस आने पर हम क्या करना चाहेंगे? उम्मीद है इसका उत्तर ये होगा कि उसने हमें जो सौंपा है उसे लिया जाए और उसे अपने आसपास के लोगों के साथ साझा किया जाए। जी हाँ, जब हमने पूरी कहानी पढ़ी तो दासों को 2 अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी गई। उनमें से 2 ने सुना, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास। एक ने सुना, दुष्ट और आलसी दास। इसीलिए इस बात पर ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है कि हम उस जिम्मेदारी के साथ क्या करते हैं जो परमेश्वर ने हमें दी है, ना कि इस बात पर कि परमेश्वर ने हमें कितनी जिम्मेदारी दी है। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो, जैसा कि मत्ती 25 उसके 23 में लिखा है। जी हाँ, कल्पना करके देखिए दर्शकों कि आपको एक संपत्ति विरासत में मिली और फिर उस पैसे को मकान के पीछे के आंगन में दबा दिया गया। हम इसे खर्च करने में गलती नहीं करना चाहते, इसलिए इसे छुपाते हैं। हम में से अधिकांश सहमत होंगे कि इस प्रकार की सोच मूर्खतापूर्ण है। हम पैसे खर्च करेंगे या तो इसे अच्छे उपयोग में लाएंगे या सिर्फ अपनी खुशी के लिए करेंगे। परमेश्वर ने हमें जो आत्मिक वरदान या प्रतिभाएं दी है वे बहुमूल्य है। फिर भी बैंक की तिजोरी में रखी सोने की ईंट की तरह जब तक उनका उपयोग नहीं किया जाता तब तक उनका कोई फायदा नहीं होता। प्रत्येक विश्वासी को मसीह को प्राप्त करने के बाद आत्मिक वरदान या प्रतिभाएं प्राप्त होती है। इन वरदानों का उद्देश्य मसीह की देह का निर्माण करना है।
जी हाँ, जब हमारे आत्मिक वरदानों की बात आती है तो हम में से कई लोग अभी भी उन्हें मकान के पीछे के आंगन में दबाए हुए हैं। हमें नहीं लगता कि हम अभी भी काफी अच्छे हैं या हम गलती करने से डरते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए कि नौकर का मूल्यांकन इस आधार पर नहीं किया गया कि उसने कितना अच्छा काम किया, बस इस बात पर कि उसने अपनी प्रतिभा, अपने तोड़ों का उपयोग किया या नहीं किया। बिल्कुल, भले ही हमारे पास केवल एक प्रतिभा या तोड़ा हो, यह परमेश्वर के राज्य में एक बड़ा अंतर ला सकता है। और यह इस बात में भी अंतर ला सकता है कि जब परमेश्वर वापस आएगा तो हमसे क्या कहेगा। परमेश्वर की इच्छा अनुसार फल उत्पन्न करने के लिए परमेश्वर के वरदानों का उपयोग करने में असफल होना खतरनाक है। जी हाँ, परमेश्वर ने हमें जो वरदान, प्रतिभाएं, योग्यताएं, गुण या अवसर दिए हैं, वे हमें एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए दिए गए हैं। दूसरा दास इस बात से बहुत दुखी नहीं हुआ कि उसे पहले वाले बराबर राशि या रकम नहीं मिली, बल्कि वह बाहर गया और जो कुछ उसके पास था, उससे जो कर सकता था, उसने किया। उस दास ने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि वो क्या कर सकता है, परमेश्वर ने उसे क्या दिया है। हो सकता है बहनों कि हम किसी और की तरह अच्छे संचारक ना हो, या हो सकता है कि हम गणना, नेतृत्व, बोलने, लिखने आदि में उतने अच्छे ना हो। सूची बहुत लंबी है। परमेश्वर ने हमें जो चीजें दी हैं वे विशिष्ट और विशेष हैं, उस तरीके के अनुसार जिसमें वो चाहता है कि हम सभी राज्य को प्रभावित करें। वो हमें इस या उस व्यक्ति की तरह बनने के लिए नहीं कह रहा है, वो हमसे वो लेने के लिए कह रहा है जो हमें दिया गया है, और उसके राज्य और उसकी महिमा के निर्माण के लिए हम जो सबसे अच्छा कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। बिल्कुल सही। सबसे बढ़कर हमें उन कई वरदानों और प्रतिभाओं को बर्बाद नहीं करना चाहिए जो वो हमें देता है, क्योंकि उसका वचन हमें यह भी बताता है कि यदि हम थोड़े में भी वफादार रहेंगे तो अपनी इच्छा से, उस इच्छा के अनुसार हमें बहुत कुछ प्रदान करेगा। हम पहला कुरिन्थियों 15:58 के साथ समाप्त करना चाहेंगे। सो हे मेरे प्रियो, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। आमीन। हम आशा भरी नारी में आप में से प्रत्येक को इस बात पर विचार करने के लिए आज प्रोत्साहित करते हैं कि परमेश्वर ने हमें क्या सौंपा है और क्या रखा है। विचार करके देखिए कि परमेश्वर हमसे क्या करने को कह रहे हैं। याद रखिए, हर कोई पूर्ण कार्य अवधि के लिए दास नहीं बनेगा। हम में से अधिकांश के पास केवल 2 प्रतिभाएं हैं या एक भी हो सकती है। परमेश्वर ने हमें जो कुछ भी करने का काम सौंपा है, आइए हम उस पर अपनी पूरी ताकत से काम करें। हम सबसे अच्छे बने और परमेश्वर के राज्य के लिए वो सब कुछ करें जो हम कर सकते हैं। ये सब उपयोगी होगा। परमेश्वर आप सबको निर्णय लेने और कदम उठाने के लिए मदद करें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। आपने अपने वचन से ये बताया कि आपने हर किसी को कोई ना कोई प्रतिभा, कोई ना कोई तोड़ा दिया है। हाँ पिता परमेश्वर, हम सब आपके लिए मूल्यवान हैं, हम सब आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसलिए आपने हमारे जीवन में प्रतिभाएं दी हैं, तोड़े दिए हैं। किसी को 5, किसी को 10, किसी को शायद 1 ही दिया होगा। प्यारे प्रभु, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम उन तोड़ों को एक बारी अपने जीवन में ढूंढ करके आपके कामों के लिए इस्तेमाल करने की परमेश्वर इस निष्ठावान कार्य में आगे बढ़ सकें। प्यारे प्रभु, हमें बताइए कि जो तोड़े या जो प्रतिभा आपने हमें दी है उसे किस तरीके से हम आपके राज्य को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ प्रभु जी, अपने तोड़ों को मल्टीप्लाई करने के लिए, उनको पिता परमेश्वर कई गुना बढ़ाने के लिए हमें आपकी मदद और आपके मार्गदर्शन की ज़रूरत है। और पिता, उसके साथ साथ हमें इस बात की भी ज़रूरत है कि हम जितने भी तोड़े हमारे पास हैं, जो भी प्रतिभा हमारे पास है, उसके द्वारा केवल और केवल आपके राज्य, आपके आदर, महिमा, जलाल के लिए पिता कामों को करने के लिए उन तोड़ों का इस्तेमाल कर सकें। हमारी मदद करिए, सहायता करिए, निगहबानी करिए, ताकि जो आपने हमें दिया है हम पिता उसको सही तरीके से उपयोग करके आपकी नज़र में, आपके समक्ष पिता परमेश्वर अच्छे दास कहलाने की उस बात को प्राप्त कर सके, उस आशीष को प्राप्त कर सकें। पिता, हम भी उस अच्छे दास की सूची में अपने आप को देखना चाहते हैं। और पिता, जितनी भी
भी महिलाएं, जितने भी लोगों ने आज इस वचन को सुना है या इस परमेश्वर आयत से परमेश्वर आज आशीषित हुए हैं, आपके वचन से आशीषित हुए हैं, हम उन सब के लिए दुआ करते हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, उन सब के जीवन की प्रतिभाओं को आप तराशिए और उनको इस्तेमाल करवाइए, ताकि वो आपके धर्म और राज्य की खोज करते हुए अपनी प्रतिभाओं के द्वारा आपके नाम को ऊंचा कर सकें। एक बार फिर से पिता, इस वचन के लिए धन्यवाद करते हुए आज की प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो बहनों, हम आशा करते हैं कि अब आज के कार्यक्रम से प्रोत्साहित हुए होंगे, और अगर आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया है तो स्क्रीन पर मौजूद नंबर पर मिस्ड कॉल जरूर दीजिए। हम अगले सप्ताह आपसे फिर इसी समय इसी जगह वापस मिलेंगे। तब तक के लिए परमेश्वर आपको आशीष दे।